कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर बेन और शॉन से, जो रशिया जा रहे थे बाय एयरप्लेन और अचानक ही उनके प्लेन की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लेकिन कुछ ही देर में सब ठीक हो जाता है। वो यहाँ पर अपने ऐप की डेवलपमेंट के लिए कुछ लोगों से बात करने आए थे। उनकी ऐप किसी भी इलाके में होने वाले पार्टीज और प्रोग्राम को ढूंढने में मदद करती थी और वो इसी सिलसिले में यहाँ इन्वेस्टर्स से मिलने आए थे। जब वो इस ऐप के बारे में इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे तभी वो देखते हैं कि दो लड़कियां उनकी ऐप को इस्तेमाल कर रही थी। तभी वो इन्वेस्टर से बात करने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका साथी काइलर पहले ही इन्वेस्टर से बात कर रहा था। उसने उन्हीं के आइडिया को चुरा कर इन्वेस्टर को कायल करने की कोशिश की थी। इनफैक्ट वो उनकी बनाई हुई ऐप को अपना नाम दे रहा था और उन दोनों को धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकलवा दिया। बाद में ये दोनों एक बार में शराब पी रहे थे। तभी शॉन की नजर एक प्यारी सी लड़की पे पड़ती है, लेकिन वो तो स्काइलर के साथ थी। तब वहाँ पर उन्हें वही दोनों लड़कियां नजर आती हैं जो उनकी ऐप को इस्तेमाल कर रही थी। मौका देकर वो उनसे मिलने पहुंच गए। उनका नाम एनी और नेटली था। तो चारों मिलकर वहाँ पे एंजॉय करने लगे थे कि अचानक ही क्लब की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो सब लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आसमान में कुछ पीला पीला सा धुआं है और इस धुएं के कुछ गोले बनकर हमारी जमीन की तरफ आ रहे हैं। ये रोशनी शॉन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हट गया। इसके बाद एक पुलिस वाले ने अपने डंडे की मदद से उस रोशनी को छुआ जो उनके बिल्कुल करीब आते हुए मध्यम हो गई थी। तभी वो पुलिस वाला रोशनी के शिकंजे में आ गया और उसने उसको जला के भस्म कर दिया। वहाँ पर भगदड़ मच गई और सब लोग अपनी जान बचा के भागने लगे। यहाँ सैकड़ों लोगों की जिंदगियां मौत की घाट उतर चुकी थी। लोग क्लब के अंदर जाने लगे, लेकिन ये कोई ऐसी चीज थी जिसे इंसानों के सिवा हर चीज ग्रे नजर आती थी। तभी अचानक वहाँ पर किसी ने शराब की बोतल को आग लगा के उसकी तरफ फेंका तो वो रोशनी जायल होने लगी। ये लोग क्लब के अंदर छुपे थे। वहाँ कोई स्टोर था जहाँ पे खाने पीने की चीजें भी थी। बाहर स्काइलर भी दरवाजे को नॉक कर रहा था, वो भी अंदर आना चाहता था। नेटली ने जल्दी ही उसको भी अंदर बुला लिया। अब बाहर जितने भी लोग थे उनकी जानें जा चुकी थी। अब शैन और इसके साथियों को यहाँ पर छुपे 5 दिन हो गए थे और यहाँ पर खाना भी खत्म हो चुका था। पिछले 27 घंटों में बाहर से कोई भी आवाज नहीं आई थी। उन्होंने ये फैसला किया कि वो यहाँ से बाहर निकल के यूएस एम्बेसी से राब्ता करेंगे। वो बाहर निकले तो गली में एक मकान के अंदर से एक दादी थी जो कुछ अपनी ही जबान में कह रही थी, लेकिन इन सबको रशियन जबान नहीं आती थी, इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़े। रास्ते में एक पुल था और उस पुल के पार ही रशियन कंट्री में एक यूएस एम्बेसी थी, लेकिन रास्ते में वो पुल टूट चुका था और अब उनको किसी न किसी तरह से वो नदी क्रॉस करनी थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे तो उन्हें एक पुलिस की कार दिखाई दी। तभी स्काइलर और वो दोनों लड़कियां वहाँ पीछे ही जाके छुप गए। यहाँ पर बेन और शॉन ने देखा कि कुत्ता किसी अजीब ही मखलूक पर भौंक रहा था। तभी वो करीब जाता है और जल के भस्म हो जाता है। वो सब लोग ये मंजर देख के दोबारा से डर गए थे। वो लड़कियां वहाँ से भाग चुकी थी स्काइलर को लेकर। बेन और शॉन गाड़ी के नीचे छुपे हुए थे। जैसे ही वो चीज उस गाड़ी के करीब आती है तो हारन बजने लगता है। उसे इंसान तो दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर वो वापस चला गया। तभी बेन और शॉन दौड़ के अपने साथियों के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक प्लेन यहाँ पर बुरी तरीके से क्रैश हो चुका था। स्काइलर ने सजेशन दी कि उन्हें मदद के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा, लेकिन तभी बेन और शॉन ने कहा कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी उन लोगों ने यहाँ पे प्लेन बनाया कि ये कोई ऐसी चीज है जो लाइट वाली जगह पे पहुंचते ही अलर्ट हो जाती है। तभी उन्होंने प्लेन के जरिए वहाँ पर से कुछ बल्बों को उतारा और उन बल्ब्स को अपने साथ बांध लिया और उनको जला दिया। ऐसे वो रोशनी उनके करीब आती तो टकरा के गुजर जाती, क्योंकि वो लाइट वेव्स को स्पेशली ग्लास स्क्रीन वेव्स को अपने अंदर जज़ब नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कुछ ही फील ना कर पाता। तभी वो लोग किसी न किसी तरह से यूएस एम्बेसी पहुंचे। जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। किसी न किसी तरह से हिम्मत जुटा के वो लोग कंट्रोल रूम तक पहुंचे तो वहां जाकर उन्होंने ये सब कुछ देखा कि इस रोशनी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बेहतर यही होगा कि अंडरग्राउंड हो जाया जाए और यूं ही कुछ लोगों की जिंदगियां महफूज रह सकती हैं। तकरीबन 3 शहरों में और कई बड़े शहरों में कब्जा तो हो चुका था। अब ये सब कुछ ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज में भी आ रहा होगा। वहाँ पर एक रेडियो भी मौजूद था जो पिंजरे के अंदर था। शॉन ने इस रेडियो को चलाना चाहा, तभी वो खिड़की से देखते हैं कि बाहर उसी रोशनी के गोलों ने पूरे शहर में तबाही मचाई हुई है और वो दूरबीन से देखते हैं तो उनका अपना साथी स्काइलर वहाँ गली पे घूम रहा था। वो उसको बचाने
के लिए जाते हैं और वो रेडियो नक्शे वगैरह भी अपने साथ रख लेते हैं। तभी गाड़ी के हॉर्न बजने लगते हैं, यानी वो रोशनी यहाँ कहीं पास ही थी। स्काइलर उन सबको भाग जाने को कहता है और खुद वहाँ पर शूटिंग स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ये लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागते हैं, जबकि स्काइलर को वो रोशनी अपने अंदर भस्म कर लेती है। ये लोग जान बचा कर किसी घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मीका होता है वो इन पे गन तान लेती है। ये उसे बताते हैं कि हम बहुत बुरी तरीके से उस रोशनी से अपनी जान बचा के यहाँ आए। वो उन्हें वहाँ पर पनाह देने को तैयार हो जाती है। तभी इस हाउस का मालिक सेगाई ने बताता है कि उसने हाउस को मेटालिक ऐसे डिजाइन किया है यहाँ पर रोशनी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती और इस तरीके से वो चीज हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। मीका को रशियन आती थी, इसीलिए वो उसे रेडियो देते हैं जिसमें कोई अहम पैगाम था और वो उस पैगाम को सुनती है और बताती है कि मैक्सिको साइल में एक ऐसी शिप है जिसमें कल सुबह 11 बजे तक जो लोग पहुंच जाएंगे उन्हें सेफेस्ट प्लेस पे पहुंचा दिया जाएगा और उन लोगों की जान बच जाएगी। सबसे पहले मीगा, नेटली और एनी बिल्डिंग से वहां तक पहुंचने का सामान ढूंढने के लिए निकले। सेगाई ने बताया कि इस शिप को भी ऐसे ही डिजाइन किया गया है जैसे ये हाउस है, यानी रोशनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन हमें वहां तक किसी तरीके से पहुंचना होगा। बदकिस्मती से उन लड़कियों को उस मखलूक ने देख लिया था और वो जल्दी से ही बिल्डिंग के अंदर घुस आया। सेगाई ने अपने माइक्रोवेव बंदूक की मदद से उस पर हमला किया। कुछ देर के लिए वो रोशनी फ्रीज हो गई और उसका असली रूप सामने आने लगा। तभी सबको अंदाजा हुआ कि ये कोई और चीज नहीं बल्कि एलियन है जो जमीन पे लोगों के खात्मे के लिए आए हैं। कुछ ही देर के बाद इस फ्रीज का असर खत्म हुआ और उसने सेगाई को भी जला के भस्म कर दिया। बेन और शैन किसी खुफिया रास्ते से वहाँ से निकल गए। नेटली ने डीजल का टैंक तोड़ डाला और बेन और शैन के पास पहुँच गई, लेकिन एनी डर के मारे वहां से बाहर न आ सकी और उसे भी उन एलियन ने खत्म कर दिया। जल्द ही उनके पास रशियन पुलिस वाले आए जो मेटल से पूरी तरह से ढके हुए थे और उनके पास हथियार भी थे। जैसे ही वो नीचे आए तो वहां पर पुलिस जो पूरी तरह से असले से लेस थी, उन्होंने एलियंस पर हमला कर दिया और वो उनसे मुकाबला करने में जीत गई क्योंकि उनके पास फायर गन्स और ऐसे बहुत सारी गन्स थी जिससे वो उनका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते थे। तभी वो वहाँ से भागने में कामयाब हो रहे थे। अचानक शॉन ने देखा कि एलियन अपने पीछे काला पत्थर छोड़ गए। उसने उसको भी अपने पास रख लिया। अब वो उन ऑफिसर्स को बता रहे थे कि हमें किसी भी तरह से नदी के पास पहुंचना है। उन्होंने बताया कि नदी काफी दूर है और रास्ते में हमें एलियंस का मुकाबला करना पड़ सकता है, लेकिन वो किसी न किसी तौर पर उनकी मदद करने को तैयार हो गए। तब वो सुरंग को पास कर ही रहे थे कि वो एलियंस फिर से आ गए और बेन मेगा को बचा रहा था, उसे अपने साथ खत्म कर लिया। इससे शॉन को बहुत ज्यादा सदमा पहुंचा। फिर जैसे तैसे करके वो लोग नदी के पास पहुंच ही गए थे। तो जैसे ही कश्ती पे बैठे थे उन्होंने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग गिर रही है। वो खुद की जान बचाने के लिए पानी में कूद गए। तभी ऑफिसर, मेघा और शैन अपनी जान बचा के वापस किसी न किसी तरह से तैर के कश्ती में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नेटली वहाँ से गायब थी। शॉन ने नेटली को ढूंढने के लिए पुलिस वालों की मदद ली। तभी उनका मुकाबला एलियन से हो जाता है और वो माइक्रोवेव की मदद से एलियन को गन मारकर हवा में ही फ्रीज कर लेता है और ये एलियन रोशनी को अपनी ढाल बना के यूज कर रहे थे और इस गन के जरिए इनका खात्मा मुमकिन था। नेटली को उनकी आवाजें आती हैं जो एक बस में छुपी हुई थी और यूमेगा भी उनका साथ देती है और वो भी आग के गोले उन एलियंस पर फेंकना शुरू करती है। वो ऑफिसर, नेटली और शॉन चारों उनसे लड़ रहे थे और उनके सामने अब सिर्फ 3 एलियंस थे। आखिर वो उनका खात्मा करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी शॉन नेटली के पास पहुंचा तो वहाँ बस में एक एलियन भी मौजूद था जिसका मुकाबला करने के लिए उसने माइक्रोवेव चलाई, निशाना चौंक गया, लेकिन उसने किसी न किसी तरह से निशाने को बहाल करके फिर उस पर हमला किया। इस पे कामयाब हो गया। अब वो नेटली को लेकर यहाँ से वापस सबमरीन पहुंचता है। वहाँ पर पुलिस वालों ने ये फैसला किया कि वो अपने ही मुल्क में रह के अपने ही देश के लोगों की हिफाजत करेंगे और रेडियो पे उन्हें सुनने को मिला कि कुछ लोग ग्रुप का हिस्सा बन के एलियन का खात्मा करने जा रहे हैं। उन लोगों ने वो भी ग्रुप ज्वाइन कर लिया और एलियन के खात्मे का अज़म किया। नेटली ने भी अपने मोबाइल में अपनी माँ का मैसेज पढ़ा और यूं ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।